जय माता दी। प्लीज इफ आर न्यू आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कुछ डिफरेंट ही वीडियो रहता है मेरा हर बार, आप जितना भी देखोगे वीडियो। इस बार जो है ये योग के ऊपर मैं लेके आया हूँ वीडियो की 12 राशियां होती है 1 से 12 तक, और कुंडली में 12 घर होते हैं। तो 12 घर में जो राशियां पड़ी रहती है, कोई सी भी घर में कोई भी राशि पड़ सकती है 1 से 12 घर में। उन 12 घरों के जो स्वामी होंगे, उसके जो मालिक होंगे, जो 7 ग्रह, इसमें राहु और केतु नहीं है, तो यदि अच्छे घर में बैठते हैं, केंद्र में और त्रिकोण में, 1 4 7 10 5 और 9, ये त्रिकोण होते, ये केंद्र होते हैं। 1 4 7 और 10, 5 और 9, ये त्रिकोण होता है। तो उसमें यदि बैठ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा योग माना जाता है, कुंडली स्ट्रांग बनती है। वैसे तो और भी बहुत सारे योग बनते हैं, गजकेसरी योग है, पंच महापुरुष योग है, श्रीकंठ योग है, विरिंची योग है, सरस्वती सरस्वती योग है। वो डिफरेंट योग है, लेकिन 12 राशियों से और 12 घरों से जो योग बनते हैं, ये डिफरेंट योग है। ये काफी स्ट्रांग है ये वाला योग, और बिल्कुल इजी है समझने के लिए। एक कुंडली आप गेस कर सकते हो किसकी कुंडली है, हम बता देंगे इसको किसी कुंडली। बहुत ही 4 से 5 इसके अंदर ऐसे 12 घरों से योग बने हैं। नरेंद्र मोदी के घर की कुंडली में चामर योग बना हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी कुंडली में चामर योग और ख्याति योग बना हुआ है। सचिन सर की कुंडली में भाग्य योग बना हुआ है। इस कुंडली में 4 योग बने हुए, तो आप सोचो, जस्ट गेस करो कि इसकी कुंडली हो सकती है। हम उसको बाद में डिस्क्लोज करेंगे। ये हम देख लेते हैं कि इसमें 6 8 और 12, इसके लिए एक्सेप्शन है थोड़ा सा। 6 8 12 के स्वामी के लिए इसको बाद में देखेंगे। पहले हम 1 2 3 4 5 7 9 10 और 11 के स्वामी, उसके मालिक, सब इन घरों में जो राशि पड़ेगी उसके मालिक केंद्र या त्रिकोण में अपने राशि या उच्च राशि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी राशि में बैठ जाए। सपोज यहाँ पे 4 नंबर की राशि, इसका चंद्रमा यदि 7वें राशि में यहाँ पे बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ पे आ जाए, तो ये फिर ये 12 घरों से बनने वाले योग नहीं बनेंगे। वो खुद की राशि में होना चाहिए, चौथी राशि में होनी चाहिए। समझ यहाँ एक है, 1 2 3 4, तो ही योग बनेगा। तो उच्च साइन चंद्रमा की वृषभ हो, तो वो फिर ये 12 योग जो है उस तरह से बनते हैं। अभी 12 योगों का नाम क्या, वो पहले हम सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। एक कुंडली हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली बहुत स्ट्रांग कुंडली है। अब आज तक तो उनका मैं कुंडली विश्लेषण नहीं कर पाया, कभी वक्त मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। इस 4 योग बने। मैं आपको बताना, सचिन सर के कुंडली में 1 2 है, धोनी कुंडली में 1 2 है, नरेंद्र मोदी कुंडली में 1 है। 12 योगों में से, लेकिन इनके कुंडली में 4 योग है। पहले हम देख लेते हैं 12 योग क्या। पहले घर से बनने वाला चामर योग, दूसरे घर से बनने वाला धेनु योग, तीसरे घर से बनने वाला सौर योग, तीसरा घर है 1 2 3। दूसरी बात, एक बात और, ये जो योग बनता है ये नवमांश और दर्पणा कुंडली से नहीं देखना है, ये सिर्फ लग्न कुंडली से ही देखना है। जो सबसे पहले हम जो इसको D1 में बोलते हैं, उस कुंडली से योग देखो आप। पहले घर से चामर योग, दूसरे से धेनु, तीसरे से सौर योग, चौथे से जलध योग, 5वें से छत्र योग, छठे से अस्त्र योग, 7वें से काम योग, 8वें से आसुर योग, 9वें से भाग्य योग, 10वें से ख्याति योग, 11वें से सुपारिजात योग, और 12वें से मुसल योग। इसमें से 6 8 और 12 के लिए कहा गया है कि इनके स्वामी, इस घर में जो राशि है उनके स्वामी उसी घर में बैठे रहे, वो कहीं वहां से निकल के न जाए, तो ये योग अच्छा माना जाएगा। जैसे अस्त्र योग कब अच्छा होगा, जब अस्त्र योग घटित होने के लिए जो यहाँ पे साइन हो। सपोज यहाँ पे 1 है तो उसके मंगल उसके साथ बैठा होना चाहिए छठे में। 2 है तो शुक्र के साथ बैठना होना चाहिए। 3 है तो बुध बैठना चाहिए। तो 6 8 12 के ऐसा है। बाकी इन घरों के स्वामी 6 8 12 को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, बाकी जो बचते हैं 1 3 4 5 7 9 11 और 10 11, उनके स्वामी अपनी राशि में या तो अपने से उच्च राशि में, सबको पता है किस ग्रह की क्या राशि है, तो आप देख सकते हो मैंने बनाया है कौन सी ग्रह की कौन सी राशि उच्च है और उसकी खुद की राशि क्या है। मेरी प्लेलिस्ट में आ जाकर देख सकते हो। वो केंद्र में या तो त्रिकोण बैठे अपनी साइन में या उच्च साइन में, और सूर्य से अस्त न हो, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब इनकी कुंडली में देख लेते हैं 4 कितने अच्छे बने हुए हैं।
पहले घर से इनका योग बना है कि पहला घर में कौन सी साइन है, कर्क, कर्क का मालिक चंद्रमा लग्न में ही बैठा है, अपने ही साइन में बैठा है, तो केंद्र में थी चामर योग घटित हो गया पंडित नेहरू की कुंडली में। और क्या योग है देखिए इनके चौथे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी कौन है, शुक्र, 7 नंबर साइन है तुला, तुला का स्वामी शुक्र अपने ही घर में बैठा है, तो जल्दी योग भी बन गया इनकी कुंडली में। 11वां स्थान देखिए, 11वां स्थान दूसरी साइन है, दूसरे स्थान का मालिक शुक्र फिर से केंद्र में आके बैठ गया, तो अपनी साइन में केंद्र में बैठा है, तो सुपारिजात योग भी इनके कुंडली में बन गया। अस्त्र योग बोलते हैं, ये शत्रु स्थान में बड़े बड़े शत्रु को परास्त करने का ये योग बनता है, यहाँ पे सुपारिजात योग, ये जलद योग बना है, मतलब घर मकान फैमिली का सुख का स्थान है, प्रॉपर्टी बहुत कुछ का ये है। चंद्रमा और शुक्र का स्थान, तो चंद्रमा शुक्र पता है आपको सबको कि कितना शुभ ग्रह है, दोनों शुभ ग्रह, इनकी कुंडली में तो शुक्र अपने ही सामने बैठा जलद योग बना के फैमिली के लिए, तो कितना शुभ आप देख सकते हो। छठा स्थान जो होता है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छठे स्थान का मालिक अपने ही घर में बैठ जाए तो ये योग अस्त्र घटित हो जाएगा। पंडित नेहरू कुंडली में अस्त्र घटित हो गया है। देखिए 9वीं साइन है, 9वीं साइन का मालिक गुरु होता है, गुरु अष्टम छठे स्थान में बैठा है अपने साइन में, तो अस्त्र योग घटित हो गया। बड़े बड़े शत्रुओं को, बड़े बड़े जो अपने अपोनेंट होते हैं उनको परास्त करने का योग कुंडली बन गया, तो इनकी कुंडली में 4 योग बनाए। सचिन सर का यहाँ पे एग्जाम्पल सपोज लाते हैं, तो सचिन सर का जो लग्न है यहाँ पे 5 नंबर की लग्न बनती है, और यहाँ से 5 नंबर में यहाँ 1 नंबर आ जाएगा आगे स्थान में, और उनका लग्न का मालिक, ये 5 साइन का मालिक सूर्य होता है, और सूर्य उनका यहाँ पे बैठा हुआ है, उच्च का सूर्य त्रिकोण में बैठा, तो उनकी भी कुंडली में कौन सा योग बन गया, चामर योग बन गया। इसका मालिक जो पहले स्थान का मालिक 9वें स्थान में बैठा हुआ है, चामर योग नहीं, मतलब भाग्य योग बोल सकते हैं इसको हम, भाग्य योग करेंगे, भाग्य स्थान बैठा है, भाग्य उच्च का सूर्य, तो ऐसा योग बना है। सॉरी, महेंद्र सिंह धोनी को हम यहाँ पे ला दें सब, तो उनका 6 नंबर है यहाँ पे, यदि 6 नंबर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा, और उनका जो बुध बैठा हुआ है वो यहाँ पे बैठा है, सूर्य बुध उनकी कुंडली में यहाँ पे बैठे, सूर्य बुध, तो महेंद्र सिंह कुंडली में चामर योग भी बनेगा, लग्नेश और 10वें एक साथ बुध बैठा है, तो चामर योग और ख्याति योग एक साथ बना है। बट इनकी कुंडली में, पंडित नेहरू कुंडली में 4 योग बने हुए हैं, तो ये 12 घरों से बनने वाले 12 तरह के योग हैं, उसमें से 6, 8 और 12 के मालिक अपने घर में हों, उसके अलावा जो बाकी जो बचे 12 में से 3 निकाले तो 9 घर के जो मालिक ये लोग हैं, ये केंद्र में या तो त्रिकोण में बैठ जाए अपनी साइन में, उच्च साइन में, और सूर्य से अस्त न हो, मतलब सूर्य से पर्टिकुलर डिग्री पे हर घर अस्त हो जाता है, तो अस्त नहीं होना चाहिए, तो बहुत स्ट्रांग योग बनता है। आपकी कुंडली में आप देख सकते हो, नेम और आपका कुछ जानना है, कुछ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। So please like the video, subscribe the channel. Thank you.